जानते ही हो, मेरे घर में एक गाय है, वह भी बांझ। घर में तुलसी का पौधा है, वह भी मुरझाई रहती। हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो वह संत ने कहा, अरे इस संसार के मोह माया में क्या पड़े हो, गोविंद के चरणों में लगो, उनसे लगन लगाओ। इन संसार के प्रति लगाने से क्या होगा? लेकिन आत्मदेव जी तो अपने पुत्र के विहोर में डूबे हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वह संत ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासनम। तो संत ने कहा कि पुत्र, तुम भगवान का संकीर्तन करो, भगवान के प्रति ध्यान लगाओ। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि संत, अगर आप मेरी चिंता का निवारण नहीं करेंगे तो मैं अपना सर यहीं पटक पटक के मर जाऊंगा। तब संत कहते हैं, अरे तुम इस जन्म में पुत्र के लिए ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी, तुम्हारे तो 7 जन्मों में नहीं लिखा है पुत्र की प्राप्ति। अब तो महाराज आत्मदेव जी और तेज तेज रोने लगे, कहने लगे, अरे आपने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। पहले तो इसी जन्म का था, अब आपने 7 जन्म का बता दिया। तो भक्तों, आत्मदेव जी फूट फूट के रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, अगर आपने इसका कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको आत्महत्या का पाप लग जाएगा। संत भी डर गए, बोले, अगर इसने पुत्र के विहोर में आकर के अपना सर पटक पटक के मर गया तो इसका आत्महत्या का पाप मेरे ऊपर लग जाएगा। यह सब सोच करके संत ने अपने थैले से एक फल निकाला और वह फल आत्मदेव जी को दिया। कहा, इस फल को ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनते